करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। आप गहराई से पूरे सुंदरकांड का अध्ययन करो तो पूरे सुंदरकांड में हनुमान जी को 4 आशीर्वाद मिले, 4 बार, 4 जगह। कौन कौन गिनिए फटाफट। हनुमान जी को 4 आशीर्वाद मिले सुंदरकांड में। पहला आशीर्वाद दिया था सुरसा माता ने, सुरसा मैया ने, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे। पहला आशीर्वाद सुरसा मैया ने दिया। दूसरा आशीर्वाद किसने दिया हनुमान जी को? लंकिनी ने, प्रवीसी नगर की जय सबका। दूसरा आशीर्वाद लंकिनी मां का दिया हुआ। तीसरा आशीर्वाद मिला है सीता मैया से, आशीष दीन राम प्रिय जान। और चौथा आशीर्वाद पाएंगे राम जी से लास्ट में। जब राम जी जब खुश होंगे हनुमान जी से कहेंगे मांगो क्या चाहिए, तो हनुमान जी वह मांगे हैं अपने चरणों की प्रीति हमको दो। नाथ नाथ भगति अति सुखद दायिनी देह कृपा करी अनप पायनी एवं मस्तव कहो भवानी। चौथा आशीर्वाद पाए थे साक्षात राम जी से। ऐसा आशीर्वाद से भरा कांड है, तभी इस कांड का नाम है सुंदर कांड। हनुमान जी को मिला आशीर्वाद, अजर हो जा तू, अमर हो जा तू, बलवान हो जा, गुणवान हो जा, रूपवान हो जा, अष्ट सिद्धिवान हो जा, नवनिधिवान हो जा। लेकिन ये सब पाके हनुमान जी खुश नहीं हुए। उनके चेहरे पर कोई एक्शन नहीं आया, कोई प्रसन्नता की रेखाएं नहीं उभरी। तो जानकी मैया को लगा यार इतना बड़ा बड़ा आइटम इसको दे दिया है, अजर अमर ये सब मामूली बातें हैं, ये प्रसन्न का नहीं हो रहा है इसके चेहरे पर वैसे। तब उनको लगा कि नहीं, भक्त को जो चाहिए वो ये सब नहीं है। भक्त की बस एक फरमाइश होती है प्यारे। अंधा क्या चाहे, हाँ अंधे से पूछो क्या चाहिए, एक की फरमाइश है 2 आंखें बस। ऐसे भक्त की फरमाइश क्या होती है? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। जो अच्छा भक्त है, सच्चा भक्त है, वो मोक्ष भी नहीं चाहता है। भरत जी से इलाहाबाद में आवाज आई थी संगम की लहरों से, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 आइटम रखे हैं, जो चाहो मांग लो। लेकिन भक्त कुछ चाहता नहीं इसके अलावा, एक आइटम खाली उसकी मांग होती है बस, नान्य स्पृहा। गोस्वामी जी भक्त हैं, वो कहते हैं ना अन्य स्पृहा, मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं। भक्तिम प्रयक्ष, भक्ति दो हमको, भगवान के चरणों का प्रेम दो हमको बस। प्रेमी खाली प्रेम चाहता है। धर्म ना, भरत जी कहते हैं धर्म ना अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। एकमात्र इच्छा, दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए भक्त को, राम जी के चरणों का प्रेम। राम जी मुझे प्रेम करें। तब सीता मैया ने जब देखा खुश नहीं हुआ हनुमान मेरा, तो उन्होंने उसके मन का आशीर्वाद दे दिया, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तुमको राम जी प्रेम करेंगे, और थोड़ा नहीं, करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुमको राम जी खूब प्रेम करेंगे और राम जी हमको प्रेम करेंगे। ये बात हनुमान जी ज्यों सुने, आंखों में आंसुओं की धाराएं बह पड़ी, रोम रोम हनुमान जी का खड़ा हो गया, मन ही मन नाच पड़े हनुमान जी कि राम जी मुझे प्रेम करेंगे। जानकी जी के पांव पकड़ लिए, माँ अब कृत कृत्य भयो मैं माता। अब कृत कृत्य भयो मैं माता। आशीष तव अमोघ विख्याता। आशीष तव अमोघ विख्याता। भैया मैं राम का प्यारा बनूंगा, मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी चीज यही है, राम जी मुझे प्रेम करें, मैं राम जी का प्यारा बन के रहूं। एक कहानी मैंने आपने सुनी होगी कई बार, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी। एक दिन की बात है, सीता मैया जब राम जी राजा बन गए ना, उसके बाद की बात है। सीता मैया शाम का समय था, तो अपना मेकअप बॉक्स लिए, शाम को माताएं श्रृंगार करती हैं, जो सुहागिन माताएं होती हैं, तो श्रृंगार किया माता जी ने
हनुमान जी बगल में कहीं खड़े थे, देख रहे थे जानकी जी को। श्रृंगार किया, बाल वाल ठीक किए, फिर माताएं जो सुहागिन होती हैं वो सिंदूर डालती हैं बालों में। तो सीता मैया एक डिबिया उठाई और सिंदूर ली और यहाँ लगाई लाल लाल सिंदूर। हनुमान जी कहीं खड़े थे, भोले भाले भगत जी। कहा माता जी ये लाल लाल क्या लगाई हो? बाल वाल ठीक की वो तो ठीक है, लेकिन ये लाल लाल क्या भल्ली हो, ये क्यों लगाती हो? तो अब जानकी जी को लगा इसको हम कैसे समझाएं कि हम सुहागिन हैं, सुहाग की निशानी है, ये पति की उम्र के लिए होता है क्या, इसको क्या पता? तो ब्रह्मचारी आदमी है, ऊपर से बंदर कहना अदरक का स्वाद, इसको हम कैसे बताएं अब कि ये किसके लिए होता है, क्यों लगाया जाता है? वो हनुमान जी खड़े, माता जी क्यों लगाती हो, इसको लगा के क्या पाती हो? तो उनको लगा इसको टाले फिलहाल यहाँ पर हम, तो टालने के लिए उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी इसको लगाने, जब लगाती हो ना चुटकी में सिंदूर, तो इसको देख के राम जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, राम जी मुझे प्रेम करे इसके लिए मैं लगाती हूँ मांग में। इसको देख के राम जी खूब खुश होते हैं, खूब प्रेम करते हैं मेरे साथ हो। कहा अच्छा मैया ये लाल लाल लगाती हो इससे राम जी प्रेम करते हैं? तो राम जी तुमसे अधिक प्रेम हमसे करेंगे। और हनुमान जी सीधे गए मार्केट, गोला बाजार और जाके वहां से एक बोरिया सिंदूर लाए, सीमेंट की बोरी भर के लाए। और कहीं आड़ में खड़े हुए जंगल उंगल में तो पूरी बोरी खोल के सिंदूर की अपने ऊपर सब नाय लिया वो, और नाय के पूरी देह में पोत लिया और पोत के पूरे लाल लाल हो के राम जी के सामने, राम जी हमको देखो, राम जी हमारी ओर देखो। राम जी देखे ये क्या पोते खड़े हो हनुमान जी, ये क्या सब पूरी देह में लगा के हो? कहा नहीं राम जी इसको गौर से देखो, देखो आपको हम अच्छे लग रहे हैं, आप मुझसे खूब प्रेम करो, इसके लिए हमने लगाया है। तो राम जी ने कहा क्या मतलब? कहा सीता मैया ने हमसे कहा था चुटकी भर लगाती हूँ तो राम जी में इतना प्रेम करते हैं, तो हमको लगा हम लगा लें बोरिया भर, तो राम जी में खूब प्रेम करें। तो राम जी का प्रेम पाने के लिए, राम प्रिय बनने के लिए हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं प्यारे, क्या क्या कर सकते हैं? वही जब मन का आइटम पा गए कि राम तुम्हें प्रेम करेंगे, हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए हैं, मैया अब मैं धन्य हो गया। अजर अमर होके धन्य नहीं हुआ था, ये तो सब बकवास की बातें थी। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। एक और राज की बात समझो प्यारे आप, एक मिनट। रावण ने जानकी मैया को साम दान भय भेद सब प्रयोग किया था और दुनिया भर के लोभ दिखाए थे, भय दिखाया था, लेकिन जानकी जी का आशीर्वाद तो बड़ी चीज है, दृष्टि नहीं पा सका था। दुनिया भर के उपाय कर लिए थे रावण ने, तलवार भी दिखा दिया था, लालच भी दिखा दिया था, लेकिन जानकी जी की निगाह तक नहीं पा सका था। हनुमान जी कृपा भी पा गए, दृष्टि भी पा गए, आशीर्वाद पा गए, सब क्यों क्यों कैसे पा गए? तो संतों ने इसका कारण बताया कि हनुमान जी ने जानकी मैया को दो चीजें गिफ्ट किया है, और जानकी जी को जो दो चीजें दे देता है तब जानकी मैया कृपा करती है, आशीर्वाद भी देती है और कहती है तुम राम के प्रिय हो जाओ। बस दो आइटम हनुमान जी ने पेश किए उनके चरणों में। अब ये दो आइटम कौन कौन है? आप भी अपनी सीता को यही दो आइटम दे दो। सीता कहीं बाहर की वस्तु नहीं है, सीता भक्ति है, और भक्ति आपके अंदर बैठी हुई है। उदास दुखी है भक्ति आपकी, बस उस भक्ति को सुखी करना चाहते हो और उसकी कृपा पाना चाहते हो, तो हनुमान जी ने दो चीजें दिया है जानकी मैया को, वही दोनों आप सुन लो और वही गिफ्ट कर दो जानकी माँ को। कौन कौन दो आइटम? एक रामचंद्र गुण बरने लागा, पहला आइटम राम कथा, और दूसरा आइटम क्या दिया है? राम नाम अंकित अति सुंदर। राम कथा और राम नाम, ये दो ऐसे वस्तु हैं, दो ऐसी चीजें हैं, ये जब सीता मैया पाती है इन दो चीजों को, राम कथा और राम नाम, तब वो द्रवित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और तब वो भक्ति की आत्मा से आवाज आती है कि तुझको राम जी प्रेम करेंगे। अगर अपनी सीता को खुश करना चाहते हो और सीता की कृपा पाना चाहते हो तो राम कथा और राम नाम, ये दो आइटम खूब प्रस्तुत करो, खूब परोसो जानकी मैया के सामने, खूब राम कथा सुनो और खूब राम के नाम का जप करो, तब आपको मिलेगा आशीर्वाद। करहूं बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, अब
कृत कृत्य भयो मैं माता अब कृत कृत्य भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता आशीष तव अमोघ विख्याता सुनहु मातो मोहि अतिशय भूखा सुनहु मातो मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। मैया आशीर्वाद पा गया, कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। लेकिन मैया 400 कोस से चल रहा हूं मैं, लंबी यात्रा करके आया हूं, एक कप चाय नहीं रास्ते में मिली पीने को, बहुत जोर की भूख लगी है मैया। देर थोड़ी भले हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम पेट पूजा जरूर कर दो मैया। कोटि सतम विहाय भक्तव्यम, चाहे 2-4 काम छूट जाएं, लेकिन पेट पूजा पहले होनी चाहिए माता जी। विलम्ब तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत भूख लगी है। और आपकी बगिया में बड़े से फल लगे हैं, तो कहो तो 4-6 फल खा ले। एक बात बहुत ध्यान देकर सुनिएगा प्यारे, हनुमान जी ने न लंकिनी से कहा है मैया भूखा हूं मैं, न सुरसा से कहा है भूखा हूं मैं, न किसी से कहा है, न रावण से कहा है भूखा हूं मैं। भूखा हूं ये बात हनुमान जी खाली एक आदमी, एक चीज से, एक शक्ति से बोले हैं, वो शक्ति है भक्ति माता। माने एक सूत्र मिल रहा है कि अगर कोई आपका पेट भर सकता है, अगर आपको कोई तृप्त कर सकता है, अगर आपको कोई परिपूर्ण कर सकता है, तो खाली एक ही चीज है बस, वो सीता मैया। जहां तहां भूख मत लेके जाओ, रहीमन निज मन की व्यथा मनहे राखो गोए सुनि अठलई है लोग सब। किसी से कहो भूखे हैं तो यही बोलेगा हाथ पे हाथ धरे बैठो, मरबे करोगे, कहां पाओगे? हाथ पे हाथ धरे बैठो। यहां कौन देने वाला है प्यारे? कौन देगा? यहां सब भूखे तो बैठे हैं। दुनिया में एक भी शख्स नहीं है जो भूखा ना हो। कोई पद का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा का भूखा है, कोई नाम का भूखा है, कोई दाम का भूखा है, कोई प्लाट का भूखा है, कोई, सब भूखे तो भरे पड़े हैं यार। और भूखों की दुनिया में क्या मांगने हैं? क्या मांगना? भूखों के आगे हाथ पसारो तो क्या देगा जो खुद जिसका पेट पीठ में घुसा हुआ है। संसार भूखों की बस्ती है प्यारे। दाता एक राम, भिखारी दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा से अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भिखारी से मांगो भिक्षा तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब भिखारी सारी दुनिया तो कौन देने वाला है? इस संसार में सब भूखे हैं, तृप्त खाली एक शक्ति कर सकती है, सीता मैया माने भक्ति माता। इसलिए हनुमान जी कहीं और नहीं जिक्र किए थे, लेकिन जब जानकी मैया के सामने आए तब बोले हैं, सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो सीता मैया ने पूछा, बेटा 400 कोस दूर से आए हो, रास्ते में तुम्हें कोई कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या? कोई चाय वाय नहीं पिलाया? कहा मैया रास्ते में मिले तो बहुत लोग,
लेकिन सब खाली खाने वाले मिले। सुरसा मिली खाऊंगी, लंकनी मिली खाऊंगी, मोर आहार, सब खाने वाले मिले। खिलाने वाला है संसार में कौन? सब खाली खाने वाले मिले तो बहुत, लेकिन सब खाली खाने वाले मिले। आपके अलावा कौन है माँ जो हमारा पेट भर सकता है? और ये सही बात है प्यारे, माँ के अलावा कौन है जो आपके पेट का ख्याल करेगा? पेट का ख्याल खाली माँ करती है बस, माँ के अलावा कोई नहीं। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था मोबाइल में, उसमें लिखा था कि कहीं बाहर से आओ ना, दुकान से कमा करके, तो बाप पूछता है क्या कमाए? बाप का सवाल देखिए, कहीं से आओ पूछेगा पहला सवाल क्या कमाए? बीवी का सवाल क्या होगा? क्या बचाए? हाँ? बेटा पूछेगा क्या लाए? लेकिन एकमात्र शख्स होती है घर में, माँ, वो पूछती है क्या खाए? बेटा कुछ खाए कि नहीं खाए? बाकी सब तो क्या बचाए और क्या लाए और क्या पाए वाले हैं, लेकिन क्या खाए वाले खाली माँ होती है और दूसरा कोई नहीं होता है प्यारे। हनुमान जी से पूछ रही मैया, बेटा तो कुछ खाया नहीं भी तो क्या? कहा मैया कोई नहीं मिला खिलाने वाला, तेरे अलावा कौन खिला पाएगा? सब खाली खाने वाले, क्या लाए क्या पाए और क्या बचाए वाले, क्या खाए वाली खाली माँ होती है बस। एक बड़ी बड़ी शेर मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि खुदा ने ये सिफत केवल मां को बख्शी है। खुदा ने ये सिफत केवल मां को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो भी उसको बेटा याद रहता है। चाहे दुनिया भर को भूल जाए अपने, लेकिन बेटे को नहीं भूलता। चाहे वो बिल्कुल अगरा के लायक हो गई हो, लेकिन बेटा उसको नहीं भूलता है। वही हनुमान जी कह रहे हैं, मैया कौन खिलाएगा तेरे अलावा? सुनहु मां तू मोही अतिशय भूखा, सुनहु मां तू मोही अतिशय भूखा, सुनो सूत करही विपिन रखवारी, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रज नीचर भारी, परम सुभट रज नीचर भारी। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैया, अब आपका आदेश तो फल नहीं तोड़ेंगे पेड़ से, नीचे वाले खाएंगे, बिन बिन खाएंगे। हनुमान जी बगिया में आए, देखा तो पूरे सब फल पटे पड़े, सब पूरी बगिया फलों से लदी, ऊपर लदे तो लदे हैं, नीचे से पटे पड़े। राक्षस लोग बैठे चिलम पी रहे हैं, फल नहीं खा रहे, सब पूरा फल लदे पड़े, पटे पड़े। ध्यान देना, जो सुंदर सुंदर फलों की खाली रक्षा करे, खाली बचाए और खाए ना, है ना, वही राक्षस है। जो रखवाली तो करता हो सुंदर फलों की, लेकिन खाता ना हो। सुंदर फल माने क्या होता है? सुंदर फल का एक ही अर्थ है, शास्त्रों के सुंदर सुंदर सूत्र। ये शास्त्र एक वृक्ष है और उन वृक्षों का जो गलितम फलम है वो ये सब सूत्र है। और ये सूत्रों को खाली हम रखवाली करते हो, खाली बचाते इनको हो और खाते न हो, तो कितने बड़े हम पंडित जी हो, हम राक्षस है। जो फल खाता ना हो, खाली बचाता हो बैठ करके वो जानना देते हो। ये सूत्र किस लिए है शास्त्रों के? खाली आपको सुनाए, हम खाली सुनाते हो, खाली बचाते हो, तो हम देते हैं, हम भी खाते हो इन फलों को। सब पटे पड़े हैं लेकिन हम खा नहीं रहे, जान लो कि हम देते हैं प्यारे। हम हनुमान जी देखे सब फल पटे पड़े, लदे पड़े, लेकिन सब रखवाली कर रहे हैं, लेकिन खा कोई नहीं रहा। तो हनुमान जी गए और पहले 2-4 किलो फल खाए, भूखे थे, पहले पेट भर लिया, और फिर देखा कोई उठवे नहीं किया राक्षस। कोई, मैं फल खा रहा हूँ, ये कोई उठ नहीं रहे। उनको राक्षसों को क्या लगा कि आया है बेचारा बंदर, फल खा रहा है लेकिन बीन बीन खा रहा है, तो तोड़ तो रहा नहीं है, तोड़े तो गुनाह है, लेकिन तो बीन बीन खा रहा है, हमारे किसी काम के ही भी नहीं फले, खा रहा है, खाने दो, उठे नहीं कोई। तो हनुमान जी को लगा अब ऐसे नहीं उठेंगे लोग, कुछ तो करने पड़ेगा हमको, अब हाँ कुछ 1-2 का 4 करना पड़ेगा। तो हनुमान जी को एक बात याद आई कि सीता मैया ने मना किया था कि पेड़ से फल मत तोड़ना, तो फल नहीं तोड़ेंगे पेड़ से, तो क्या करें फिर? तो पूरा पेड़ तोड़ेंगे, पूरा बिरवा उखाड़ेंगे। इसको तो नहीं मना किया था। तो हनुमान जी बढ़ाएं पूंछ और पूरा पेड़ लपेटें और लपेट के उसको हिलाएं, लपेट के पूछिया में, और वहीं से बोले जानकी मैया आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, पेड़ से फल नहीं तोड़ रहा हूं, पूरा पेड़ तोड़ने जा रहा हूं। और उसको हिला के उखाड़े
दूसरा, फिर तीसरा, 1 by 1। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। चले नाई सिर पैठ्यो बागा, चले नाई सिर पैठ्यो बागा। फल खाय सितरु तोरे लागा, फल खाय सितरु तोरे लागा। रहता हाँ बहु भट रखवारे, रहता हाँ बहु भट रखवारे। कछु मार से कछु जाय पुकारे, कछु मार से कछु जाय पुकारे। अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। इस गाने में इस गाने में एक शब्द है रावण की बगिया, ठीक है ना। रावण का अर्थ होता है मोह, और मोह की एक बगिया होती है। बड़ी प्यारी वाटिका मोह लगाता है, ये मेरा, ये प्लाट मेरा, ये मेरा, ये भैंसिया मेरी, ये गैया मेरी, ये पोती मेरी, ये पोता मेरा। ये एक मोह की बगिया लग जाती है जीवन में, अब बड़ी प्यारी बगिया होती हो, बड़ी प्यारी बगिया। हनुमान एक संदेश देना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से कि मोह की वाटिका कितनी भी सुंदर वाटिका हो, कितनी भी ब्यूटीफुल वाटिका हो, लेकिन मोह की वाटिका को तो उजाड़ ही देना चाहिए। अगर नहीं उजाड़ पाओगे तो ये वाटिका आपको बहुत परेशान कर। नाम तो इसका अशोक है जरूर, तो इतना शोक देती है प्यारे, इतना शोक देती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये झूठा नाम इसका है अशोक वाटिका, ये शोक वाटिका है वास्तव में। मोह शोक देता है इंसान को है। इस शोक से बचना चाहते हो तो हनुमान जी कहना चाहते कितनी भी बढ़िया बगिया हो, इसको उखाड़ के फेंक दो बगिया को। मोह में जब तक फंसे रहोगे दुखी ही रहोगे। नाम भले धर लो अशोक वाटिका, कल्पनाम जियो खाली, ये बड़ा मजा आ रहा है, यहां मजा नहीं प्यारे। एक एक रिश्ता संसार का परम दुखदाई है, लेकिन एक चौपाई रामायण में लिखी है, इसको उखाड़ना सबके बस का नहीं है। इस पौधे को रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, पुरुष कुजोगी, जो कुजोगी है वो नहीं उखाड़ पाएगा इसको। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सके उखारी। मोह के वृक्ष को उखाड़ना कोई योगी के बस का नहीं। वो तो कोई योगी जब कोशिश करता है, कोई योगी ही इस मोह के वाटिका को उजाड़ पाता है, नहीं तो कोई योगी के बस का नहीं होता है। हनुमान जी परम योगी हैं, इसलिए उन्होंने रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। इसको कोई महावीर ही इसको उखाड़ पाएगा, फिर सबके बस का नहीं। मोह के वृक्ष को उखाड़ना किसी महावीर के बस का काम होता है प्यारे। अशोक वाटिका इतनी रमणीक है कि इसको उखाड़ना आसान काम है क्या? कोई योगी इसको बिल्कुल नहीं उखाड़ पाएगा, इसको कोई योगी उखाड़ पाता है मोह की वाटिका को। अब जब हनुमान जी शुरू किए अपना काम तो रखवाले सब दौड़े, राक्षस चारों ओर से हनुमान जी को घेर लिया चारों ओर से मारने के लिए। तो हनुमान जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा और विकट रूप धर लंक जरावा और भीम रूप धर
असुर संहारे। जब राक्षस चारों ओर से दौड़े घेर करके मारने के लिए, तो हनुमान जी भीम रूप बनाया अपना। भीम माने क्या होता है? भीम का अर्थ क्या करेंगे? भीम माने होता है, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, हम बताएं। भीम नाम नहीं है कोई, भीम माने लक्षण होता है। भीम माने होता कठिन, कठिन। भीम कर्मा, जो भीम महाभारत में है उनका नाम भीम नहीं था, उनका नाम था ब्रकोदर। ब्रकोदर, भीम कर्मा ब्रकोदरा, साफ साफ लिखा हुआ है। भीम कर्म होते हैं। भीम माने कठिन, भीम माने हिम्मती, भीम माने साहसी, भीम माने पावरफुल। इस सब मिला के भीम कहलाता है। भीम रूप धर असुर संहारे। असुर माने बुराइयां जीवन की। इन बुराइयों को संहार करना है तो आपको भी जरा भीम बनना पड़ेगा। भीम बन के, कायर बन के नहीं मार पाओगे। ना काम, ना क्रोध, न लोभ, न ईर्ष्या, न द्वेष, यही सब असुर हैं। असुरों का संहार करना है तो हनुमान जी कहते हैं भीम रूप धर, जरा कठिन बन जाओ, जरा हिम्मत से काम लो, तब इन बुराइयों का समन कर पाओगे। तो हनुमान जी अब राक्षसों का संहार कर रहे हैं। अशोक वाटिका से लंका के दरबार में कैसे आएंगे और लंका दहन की पावन कथा कैसे होगी, तो हम लोग लंका दहन की दिव्य कथा कल की जाएगी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। मेरो प्यारो नंद लाल सब गाइए। किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, सब गाइए। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे, किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, सरजू मैया की जय, भारत माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमो भवानी सहितं नमामि नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की, आरती
मूर्ति मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की।